नमस्कार बच्चों। बड़े दिनों बाद आज फिर आपसे रूबरू हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ने दीपावली को बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा और कोरोना को ध्यान में रखते हुए मनाया होगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। बच्चों, हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं उनमें से प्रथम प्रश्न पत्र की जो पहली किताब है भक्ति काव्य सरिता, उसमें से ढोला मारू को छोड़कर शेष अंश हम पढ़ चुके हैं। ढोला मारू को मैं आपको अंत में पढ़ाऊंगी। इससे पहले अब हम पढ़ेंगे द्विवेद मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ खंड काव्य नहुष। बच्चों, नहुष जो है वह महाभारत में एक कहानी में आया हुआ पात्र है और इस कहानी को युधिष्ठिर को उनके मामा शल्य ने सुनाया है। प्रसंग इसका इस प्रकार से है बच्चों। आज हम इस कहानी की ही बात करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम नहुष खंड काव्य के ऊपर बात करेंगे। पहले हम कहानी को जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यह कहानी महाभारत में आई है और महाभारत में युधिष्ठिर को यह कहानी नकुल और सहदेव, जो कि युधिष्ठिर के छोटे भाई थे, उनके मामा शल्य ने सुनाई है। हुआ ये था बच्चों, जब महाभारत का युद्ध होने को था तब कौरव और पांडव दोनों ने अपने अपने पक्ष के राजाओं को निमंत्रण दिया कि हमारी ओर से युद्ध में शामिल हो। पांडवों ने भी शल्य को निमंत्रण दिया और शल्य अपनी सेना के साथ, अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए रवाना भी हुए। लेकिन रास्ते में दुर्योधन ने उन्हें बहला फुसला करके अपनी ओर मिला लिया और उनसे वचन लिया कि वे पांडवों के साथ नहीं मिलेंगे। आगे जाकर के जब युधिष्ठिर से उनकी भेंट हुई तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? आप तो हमारे मामा हैं। तब शल्य को इस बात पर पश्चाताप हुआ और शल्य ने कहा कि मैं दुर्योधन की ओर से लड़ने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हारी ओर तो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी वैसे ही विजय हो जैसे राजा इंद्र की हुई थी नहुष को पराजित करके। तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि नहुष की कथा क्या है, और नहुष की कहानी फिर शल्य के द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई। और वो कहानी इस प्रकार से है बच्चों। कहानी मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, एक प्रजापति थे जिनका नाम था त्वष्टा। त्वष्टा के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था त्रिशिरा। उसके 3 सिर थे और त्रिशिरा जो थे वे बड़े तपस्वी थे और तेजस्वी थे। उन्होंने एक बार घनघोर तपस्या की, कठिन तपस्या की, इतनी तपस्या की जिससे उन्हें इंद्र का आसन मिल सकता था। इससे घबरा करके कि कहीं इनकी तपस्या सफल हो जाए और परिणाम स्वरूप इन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाए, उससे पहले मैं इन्हें समाप्त कर देता हूँ, यह सोचकर इंद्र ने अपने अस्त्र से, वज्र से त्रिशिर को मार डाला और इस प्रकार से इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इस दोष की सजा से बचने के लिए या इस दोष से बचने के लिए इंद्र ने अपने आप को सबकी नज़रों से छुपा लिया और वे कहीं जाकर अदृश्य हो गए। सबने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वे कहीं पर भी नहीं मिले। लेकिन स्वर्ग का
सिंहासन चूंकि खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए पृथ्वी पर से एक सुयोग्य राजा नहुष का चयन किया गया कि जब तक इंद्र नहीं मिलते हैं तब तक स्वर्ग का सिंहासन नहुष उस पर बैठें और स्वर्ग पर राज करें। पृथ्वी के राजा नहुष को स्वर्ग का सिंहासन कुछ समय के लिए दिया गया और नहुष ने स्वर्ग में पहुंच करके ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों इन सब से शक्तियाँ प्राप्त की और स्वर्ग के सिंहासन का उपभोग करने लगे। एक दिन उन्होंने इंद्र की पत्नी शची को देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और यह प्रयास करने लगे कि किसी भी तरीके से शची उन्हें मिल जाए। शची उनकी नीयत को ताड़ गई और अपनी रक्षा करने के लिए वे गुरुदेव अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास पहुंची और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। बृहस्पति ने कहा, तुम मेरे यहाँ रहो और यहाँ तुम हर प्रकार से सुरक्षित हो। और फिर बृहस्पति ने अपनी ओर से यह तलाश शुरू करवाई कि आखिर इंद्र कहाँ छिप सकते हैं। और उस तलाश में सामने ये आया, अग्निदेव ने पता लगाया कि इंद्र जो हैं वे एक कमल की नाल में सूक्ष्म जीव बन करके छिपे बैठे हैं। तब इंद्र को बुलवाया गया और उनसे ये कहा गया कि किसी भी प्रकार से आपके इस ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण हम करेंगे। और देवताओं के गुरु बृहस्पति जो हैं उन्होंने उस दोष को 4 भागों में बांट करके 4 अलग अलग जगहों पर बांट दिया और इंद्र को उसके शाप से मुक्त कर दिया, ब्रह्म हत्या के शाप से मुक्त कर दिया। और नहुष से शची को बचाने के लिए शची से कहा गया कि वे नहुष को आमंत्रित करें और ये कहें कि वे ऋषियों की पालकी में बैठ कर के आएँ। ऐसा ही हुआ। नहुष ने सप्त ऋषियों से कहा कि आप मेरी पालकी ले चलिए और ऋषि उनकी पालकी को लेकर धीरे धीरे जाने लगे। जब वे धीरे धीरे चल रहे थे तब नहुष को उनके धीमी गति पर क्रोध आ गया और वे बार बार सर्प अर्थात शीघ्र चलो कह करके क्रोध करने लगे और अंत में उन्होंने अगस्त्य मुनि को लात मार दी। अगस्त्य मुनि क्रोधित हो गए और अगस्त्य मुनि ने कहा कि जब तुम्हें इतना ही क्रोध है और तुम्हारा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं है तो अब तुम्हें कई योनियों तक सर्प योनि में ही रहना पड़ेगा। अगस्त्य ऋषि ने शाप दिया, मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। इस प्रकार से नहुष सर्प योनि को प्राप्त करते हैं और देवराज इंद्र पुनः अपने इंद्रासन को प्राप्त करते हैं। ऐसा कह करके शल्य ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया कि तुम भी इंद्र की तरह से विजयी रहोगे। यह कहानी बच्चों महाभारत में आती है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने कहानी को कहानी के अर्थ में काम में नहीं लिया है। कहानी का एक प्रतीकार्थ है और उस प्रतीकार्थ के माध्यम से गुप्त जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य असीमित क्षमताओं और गुणों वाला होता है। इन गुणों के दम पर वह जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि वह अपने गुणों की रक्षा नहीं कर पाएगा तो निश्चित रूप से उसे पतन की ओर जाना पड़ेगा। इस प्रकार इस संदेश के साथ में यह नहुष खंडकाव्य जो है द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है और इस खंडकाव्य में यह संदेश दिया गया है
कि मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ से कहीं भी पतित नहीं होना है। अब कल के वीडियो में बच्चों हम नहुष खंड काव्य के विषय में बात करेंगे।